हेलो क्लास, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज किस तरह काम करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टेबल के अंदर क्या वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो इस टेबल के अंदर वही वाली वैल्यूज़ हैं जो कि हमने ग्रुप बाय वाली वीडियो के अंदर देखी थी। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारा हैविंग की जो स्टेटमेंट है वो कब और कहाँ यूज़ की जाती है। तो इसके लिए क्वेश्चन है कि राइट अ क्यूरी टू शो द नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ लेस देन 2 हु आर वर्किंग इन एनी डिपार्टमेंट। मतलब कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हों वो एटलीस्ट 2 से कम हो, 2 से कम लोग जो हों किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, उन लोगों के नेम शो करवा दो। अगर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर 2 से कम एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं, अगर हैं तो उनके नेम शो करवा दो, अगर नहीं है तो उसकी आउटपुट कुछ भी शो ना हो। तो इसमें भी अगर आप एक चीज़ देखें कि सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा ना कि कौन कौन से लोग कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मतलब डिपार्टमेंट पर हमें ग्रुप बाय का जो है क्लॉज इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर नंबर ऑफ़ काउंट्स ढूंढने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और फिर उनके ऊपर कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी कि वो लेस देन 2 हैं या नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या लगेगी। तो अगर हम इसकी आउटपुट से ही अगर हम शो करवाएं तो ड्राई रन करके तो देखें कि एचआर डिपार्टमेंट के अंदर 2 लोग काम करते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी 2 लोग काम करते हैं, और आईटी के अंदर एक बंदा काम करता है। तो अब हमारा जो सिर्फ ऐसा एक ऐसा डिपार्टमेंट आईटी है जिसके अंदर लेस देन 2 जो हैं एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते हैं, मतलब अली है, सिर्फ एक ही बंदा है और उसी का नाम हमें शो करवाना है अली। तो सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट देख लेते हैं तो वो किस तरह शो होगी। सिलेक्ट करना है, और एक बात मैंने डिस्कस की थी कि हमने उसी को यहाँ पर लिखना है जिसको हमने ग्रुप बाय करना है, उसी के एट्रीब्यूट को यहाँ पर शो करवाना है। तो ये इस एम्प्लॉय के टेबल में से हम लिख रहे हैं एम्प्लॉय, और ग्रुप बाय हमने किसको करना है, ये चीज़ हमारी पहले डिस्कस हो गई है पिछली वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखी तो वो पहले ग्रुप बाय वाली वीडियोस देख लें। सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय किसको करना है, डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट को कर लिया। अब हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन एक चीज़ याद रखें कि कंडीशन हम वेयर से भी लगा सकते हैं, लेकिन वेयर का क्लॉज हमेशा सिंपल सेलेक्ट किसी स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल होता है। जब भी ग्रुप बाय का इस जो है क्लॉज यूज़ होगा तो उसके साथ अगर हमें कोई कंडीशन डिक्लेयर करनी होगी तो हमें वेयर का जो है वो सीक्वल उसको सपोर्ट नहीं करता। ग्रुप बाय के साथ हमेशा हैविंग कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए लगाया जाता है। हैविंग जो है वो हमेशा एग्रीगेट फंक्शन के साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है। जो हैविंग के साथ, हैविंग को सिंपल हम जिस तरह वेयर में कंडीशन लिखते थे कि एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1 या एम्प्लॉय आईडी लेस देन 2, हम इस तरह लिख देते थे। तो ये डायरेक्ट हम उसके एट्रीब्यूट को नहीं हम लिख सकते यहाँ पे। हमें यहाँ पर अकाउंट का या कोई भी एग्रीगेट फंक्शन जो है वो वहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा, और एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू ही हम उसकी कंडीशन को यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पर हमने देख ली कि ग्रुप बाय के साथ अगर भी कोई भी कंडीशन हमने अप्लाई करनी है तो वो हमें हमेशा हैविंग के क्लॉज के साथ इस्तेमाल करनी है, और ग्रुप बाय का जिस एट्रीब्यूट को हमने ग्रुप बाय करना है उसी को हमने सेलेक्ट की स्टेटमेंट के आगे लिखना है। अगर इसके अलावा अगर हमने कोई और एट्रीब्यूट शो करवाना है या कोई और चीज़ किसी और डिमांड के ऊपर शो करवानी है तो हमें एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हमने यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई करनी है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर अगर एटलीस्ट किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर एटलीस्ट 2 से कम बंदे हैं, 2 से कम बंदे काम करते हैं तो उनका नेम शो करवा दो। सबसे पहले है तो हम ये लिख रहे हैं कि डिपार्टमेंट इकट्ठे कर दो। डिपार्टमेंट उसने देख दिया है कि एचआर आ गया, मार्केटिंग और आईटी आ गया। अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे हैविंग। अब हमने कंडीशन अप्लाई करनी है कि जो नंबर ऑफ़ काउंट लेस देन 2 होगा। नंबर ऑफ़ काउंट कहाँ से आएगा, इस काउंट का एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे, और हम इसमें स्टेरिक लिखेंगे। स्टेरिक क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ काउंट किसी मतलब हर रो के अंदर हम तो चेक करेगा, पूरे टेबल के अंदर वो चेक करेगा कि पहले ग्रुप बाय कर लेगा, एचआर का एक ग्रुप बन गया, मार्केटिंग का एक ग्रुप बन गया, फिर एचआर के अंदर देखेगा कितने लोग काम करते हैं, फिर मार्केटिंग के अंदर काउंट कर लेगा कितने लोग काम करते हैं। तो स्टेरिक का काम ये काम कर रहा है। तो हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि लेस देन 2 हो। तो अब हमारी जो आंसर आएगा वो हम देखते हैं कि क्या आएगा।
इनवैलिड कॉलम नेम डिपार्टमेंट, सॉरी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डॉट तो अब अगर हम इसको रन करते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक आईटी ही ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर लेस देन 2 बंदे थे जो कि काम करते थे। अब आईटी में जो बंदा काम करता था अली, अब उसका नाम शो करवाना है। तो उसका नाम शो करवाने के लिए हमें यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते जाएं कि हम जो है नेस्टेड क्यूरीज, जो सब क्यूरीज होती हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर काम आ जाएगा कि वो वाला किस तरह होता है। ये इस क्यूरी से तो उसे क्या रिजल्ट जो है फैच होगा, आईटी, एक आईटी यहाँ पर आ जाएगा। इस डिपार्टमेंट का नेम उसने शो करवा दिया आईटी। अब जो ऊपर वाली जो हमारी क्यूरी है वो हमारी क्या शो करवाएगी, सिलेक्ट, हमने क्या शो करवाना है, एम्प्लॉय का नेम शो करवाना है, एम्प्लॉय नेम शो करवाना है, वो नेम शो करवाना है जो कि लेस देन 2 है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो कि काम करता है। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम किस में से करवाना है, हमने एम्प्लॉय के टेबल में से, और वेयर कंडीशन, अब यहाँ पर हमारी कंडीशन लगेगी कि एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जो है हमारा वेयर डिपार्टमेंट इन, इस कंडीशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारी जो ये हमने जो नेस्टेड क्यूरी में देखना है कि सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इन इस और ये बाकी हमारी क्यूरी का जो रिज़ल्ट है वो है आईटी। मतलब वो डिपार्टमेंट आईटी वो डिपार्टमेंट में जिसमें लेस देन 2 लोग काम करते हैं, आईटी वो डिपार्टमेंट में। हमारी ये क्वेश्चन ये था कि अब जो बंदा जो डिपार्टमेंट के अंदर लेस देन 2 लोग काम करते हैं उनमें जितने भी बंदे हैं उनका नेम शो करवा दो। तो अब हमने सिंपल क्यूरी लगाई है, एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर जो डिपार्टमेंट में है वो बारी बारी हर डिपार्टमेंट को चेक करेगा, कंपेयर करवाएगा किस डिपार्टमेंट के साथ, इसके साथ, क्योंकि यहाँ तक जो सारी की सारी आउटपुट है वो फैच होकर इस डिपार्टमेंट के अंदर आ चुकी है जिसके अंदर हमें आईटी शो हो रहा है। तो इस डिपार्टमेंट के अंदर हर वैल्यू होगी, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट पड़े हुए, एचआर डिपार्टमेंट है वो देखेगा एचआर डिपार्टमेंट इज़ इक्वल टू आईटी नो, तो ये शो नहीं करवाएगा। आगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज़ इक्वल टू आईटी नो, आगे है आईटी डिपार्टमेंट इन आईटी, मतलब आईटी ही आईटी है, मतलब आईटी बराबर है आईटी के, यस, तो ऑफ कोर्स तो ये हमारी जो है क्यूरी वो रन हो जाएगी, तो उसका नाम हमें शो हो जाएगा अली। तो ये नेस्टेड क्यूरी है, इसको फ्रेम करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बात याद रखनी है कि यहाँ तक की जो भी आउटपुट आती है वो इस वाले एट्रीब्यूट के अंदर आ चुकी होती है इसकी कंडीशन के बुनियाद पर। तो हमने जो भी चीज़ यहाँ पर मैच करवानी होती है वेयर की कंडीशन के बाद, वो यहाँ वाली के साथ हमने उसको कंपेयर करना होता है। जब तक हम माइंड के अंदर लॉजिक नहीं इसकी बनाएंगे तब तक हमारी क्यूरी जो है वो रन करनी नहीं आएगी। तो ये नेस्टेड क्यूरी का भी कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर हैविंग क्लॉज भी हमने यूज़ किया, ग्रुप बाय यूज़ किया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो इसको आप एक दफ़ा दोबारा रिपीट में देखें तो आप लोगों को समझ आ गई।